आज बात करेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर के, क्योंकि 20 साल बाद वापस ऐसा हुआ है कि रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट अपोजिशन ने नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस किया गया है। ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, इसे लोकसभा में मोदी गवर्नमेंट के विरुद्ध इसी वेडनेसडे को यानी 26 जुलाई 2023 को इंट्रोड्यूस किया गया और हमारे स्पीकर ओम बिरला ने इसे एडमिट भी कर दिया है। तो पहला सवाल कि आखिर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन होता क्या है और आखिर इसे क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है ना यहाँ पर, वो है कि जो अपोजिशन है वो है इंडिया। तो बेसिकली इट्स इंडिया अगेंस्ट इंडिया। तो हमारा दूसरा सवाल कि आखिर ये इंडिया है क्या, और तीसरा और सबसे इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि वाकई में क्या अपोजिशन एग्जिस्ट भी करती है हमारे देश में। तो चलिए सारे सवालों को सुलझाते हैं। मैं हूं अन्वेषा और आप देख रहे हैं एएसएलसी इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल लूसिड स्ट्रीमिंग। आज का जो ये वीडियो है ना, इसको पीछे से शुरू करते हैं और सुलझाते हैं हमारे तीसरे सवाल को, जो ये था कि क्या वाकई में अपोजिशन एग्जिस्ट भी करती है हमारे कंट्री में। जी हाँ, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को भली बातें मालूम है कि 2019 के इलेक्शन में एनडीए गवर्नमेंट 332 सीटों से जीती थी और उसमें से बीजेपी का खुद का 301 सीट था। लोकसभा के 543 सीटों में से अपोजिशन बचता है 205 सीटों का। तो इससे तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि अपोजिशन की अभी हालत क्या है। अब इसके बारे में मैं क्या ही बोलूं, कुछ ना बोलो तो बेहतर है। खैर, तो इसी बात से हम आ पहुंचते हैं हमारे दूसरे सवाल पर, जो ये था कि आखिर ये इंडिया किस खेत की मूली है। अरे भैया, मूली नहीं है, गठबंधन है, अलायंस है। यानी 26 अपोजिशन पार्टीज ने मिल करके एक अलायंस बनाया है मोदी गवर्नमेंट के विरुद्ध, जिसमें टीएमसी, आप, डीएमके, कांग्रेस और ऐसे कई सारे अपोजिशन पार्टीज शामिल है। अब ये सब लोग मिल करके 2024 के लोकसभा इलेक्शन में क्या धमाल मचाते हैं, इस पे भी हम चर्चा जरूर करेंगे समय आने पर अभी के लिए ये है इंडिया, माने इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। वैसे नामकरण तो कमाल का है ना। वैसे ही अगर काम कर्म भी कमाल के होना तो मजा ही आ जाएगा। खैर, जो भी हो वो तो हम देखेंगे, पर अब आते हैं असल घटना पे। इंडिया की जो मांग है वो ये है कि हमारे पीएम मोदी जी को पार्लियामेंट में आ करके बात करनी होगी मणिपुर इशू को लेकर के, जो कि आप सभी को मालूम है कि मणिपुर में जो शर्मनाक, जो भयानक घटना घटी, जिसका खुलासा एक वीडियो वायरल होने से हुआ, उसको लेकर के हमारे पीएम महोदय कुछ खास कहना ही नहीं चाहते, कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए इंडिया ने नो कॉन्फिडेंस मोशन जारी किया लोकसभा के अंदर। तो चलिए अब चलते हैं हमारे पहले सवाल में कि आखिर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन किस बला का नाम है। तो देखिए, भारत एक डेमोक्रेसी है, ये हम सब जानते हैं। तो एक डेमोक्रेसी के अंदर एक गवर्नमेंट अपना पावर तभी एंजॉय कर पाती है जब उसके पास मेजॉरिटी सपोर्ट हो। भारत के संविधान का आर्टिकल 75 क्लॉज 3 ये कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो लोग कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है टू लोकसभा। अब इसको अगर सरल भाषा में समझे तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उन्हें अपने कामकाज की जवाबदेही करनी पड़ेगी लोकसभा के समक्ष। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, इसे चेक करने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन जारी किया जाता है। कोई भी लोकसभा का एमपी जो अपने साथी 50 एमपीज को इस मोशन के सपोर्ट में ले आता है, वह लोकसभा के अंदर इस मोशन को इश्यू करवा सकता है। यहाँ पे एक ध्यान में रखने वाली बात है कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इस मोशन को इंट्रोड्यूस करने के बाद इस पर चर्चा होती है। तो जो एमपीज इस मोशन के सपोर्ट में होते हैं वह सरकार की गलतियों को हाईलाइट कराने की कोशिश करती है और सामने वाला उस चीज को अपने लिए डिफेंड कराने की कोशिश करता है। फाइनली सारे विवादों पर चर्चा करने के बाद एक वोट कराई जाती है और उस वोट में अगर ये मोशन पास हो जाती है तो जो रूलिंग पार्टी की सरकार है उसे ऑफिस को वेकेट करना होता है, माने वो सरकार हट जाती है।
है। अब यहाँ पे दोस्तों एक समझने वाली बात ये है कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, ये कोई सरकार गिराओ नया सरकार बनाओ जैसा कोई स्कीम नहीं है। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि करेंटली जो हमारी बीजेपी गवर्नमेंट है वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पे है, तो फिर इस नो कॉन्फिडेंस के जरिए जो अपोजिशन है वह सरकार गिराना तो दूर की बात है, बीजेपी गवर्नमेंट का करेंटली वह बाल भी बांका नहीं कर सकती है। जो चीज हो सकता है वह ये है कि वह मोदी जी को पार्लियामेंट फ्लोर में ला करके बातचीत और डिस्कशन कर सकते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन को अभी आप इस तरीके से सोचिए कि ये एक जरिया है जिससे सरकार को उस टॉपिक पर बातचीत करने के लिए बाध्य किया जा सकता है जिस पर वह चू तक नहीं करना चाहते हैं। अपोजिशन को करेंटली ये भली भांति मालूम है कि वो सरकार का तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, बिल्कुल दीवार पर फूंक मारने जैसी स्थिति उनकी अभी बनी हुई है। पर वो जो कर सकती है वो ये है कि मोदी जी को पार्लियामेंट फ्लोर पर लाने की कोशिश। अब मोदी जी आते हैं या नहीं ये देखने वाली बात रहेगी। और जो इंडिया जो हमारा नया ऑपोजिशन बना है वह भले के लिए क्या वाकई में भारत में कुछ बदलाव ला पाएगी? क्या मणिपुर की स्थिति बदलेगी? मणिपुर को राहत मिल पाएगा? हम तो बस एक बेहतर स्थिति देखने के लिए आस लिए ही बैठे हैं। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए कि क्या वाकई में इस स्थिति में अपने जिम्मेदारी से पीछे हटना मुनासिब है या फिर नहीं। आशा है कि वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और हमारा साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद।